हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम पदबंध विषय को जानेंगे तथा उनके भेदों तथा वाक्य में पदबंध की पहचान करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए पदबंध को सीखते हैं। इससे पहले कि हम पदबंध की शुरुआत करें, हमें शब्द और पद का अर्थ जानना होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में शब्द और पद का अर्थ तथा उनके बीच का अंतर बता दिया है, तो आप कृपया उस वीडियो को देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिर भी संक्षिप्त रूप से हम शब्द और पद को जान लेते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रदान करता है, शब्द कहलाता है। जबकि वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। जैसे लड़का एक शब्द है, जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग हो, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यह लड़का अब पद बन गया, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग हुआ और यह व्याकरणिक नियमों में ढल चुका है। इसे और विस्तार में जानने के लिए आप हमारी शब्द और पद वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम जानेंगे पदबंध क्या है। पदों का समूह जब मिलकर वही काम करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा है, तो उसे पदबंध कहते हैं। अर्थात जब कई पद एक साथ मिलकर एक ही काम को पूरा करते हैं, उन्हें ही पदबंध कहते हैं। ये पद एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसमें एक मूल पद होता है और बाकी उपपद होते हैं। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, एक बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में देखें तो बच्चा एक पद है, लेकिन बड़ा बच्चा, एक बड़ा बच्चा, कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा, ये सारे पद समूह मिलकर इस वाक्य में जो ये बच्चा पद है, इसी का काम कर रहे हैं। तो ये सारे पद समूह पदबंध कहलाएंगे। और क्योंकि बच्चा एक संज्ञा है, तो यह पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। पदबंध के भेदों की बात करें तो पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। अब इससे पहले कि हम पदबंध के भेदों को जानें, पहले पदबंध की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। पदबंध की विशेषताएं: यदि पदों के बीच का, के, की आए तो वे एक इकाई का निर्माण कर पदबंध की रचना करते हैं। जैसे यह राम का घर है, तो यहाँ राम का घर एक पदबंध है। अगला है विशेषण और विशेष्य भी पदबंध ही कहलाते हैं। जैसे उसके सिर पर लाल टोपी है, तो यहाँ लाल टोपी विशेषण विशेष्य है और यह भी पदबंध कहलाएगा। आगे है क्रियाओं का समूह भी पदबंध कहलाता है। जैसे वह खाना खाकर चला गया, तो यहाँ पर खाकर चला गया क्रियाएं हैं और यह क्रिया का पदबंध है, अतः यह क्रिया पदबंध कहलाएगा। वैसे ही अगला है पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का मुख्य पद संज्ञा पद है, तो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी तरह सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पर भी यह बात लागू होती है। तो ये थे पदबंध की कुछ विशेषताएं। चलिए अब हम इनके भेदों को जानते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध को जानने से पहले हमें संज्ञा को जानना होगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, मतलब नाम ही संज्ञा है। तो जो पदबंध संज्ञा पद का काम करते हैं वही संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अर्थात जो पद संज्ञा की ही जानकारी देता है, उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। चलिए इसे उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे घर से भागा हुआ लड़का पकड़ा गया, तो इस वाक्य में आप लाल रंग से रंगे हुए शब्दों को देखिए। घर से भागा हुआ लड़का, तो ये सारे पदबंध लड़का अर्थात संज्ञा को बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो घर से भागा हुआ पदबंध है वह लड़का के बिना अधूरा है। जब लड़का पद इसमें जुड़ जाएगा तो इस वाक्यांश का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। क्योंकि
घर से भागा हुआ पद समूह लड़का के लिए आया है और लड़का जो है वह संज्ञा है, तो यह पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आगे और उदाहरणों से इसे समझते हैं। छत पर बैठा लड़का गिर गया। तो यहाँ हम देखते हैं छत पर बैठा पद समूह जो है लड़के की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ छत पर बैठा लड़का जो है वह पदबंध होगा। चूँकि यहाँ लड़का संज्ञा है तो यह पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अगला है दुर्घटना वाला आदमी चल बसा। यहाँ दुर्घटना वाला पद आदमी के लिए आया है और जबकि आदमी संज्ञा है तो यह भी संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो यह हमने जाना संज्ञा पदबंध। अब बात करते हैं सर्वनाम पदबंध की। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है और सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात संज्ञा की ही तरह जो पद सर्वनाम की जानकारी देते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो। यहाँ शोर मचाने वाले पद समूह तुम की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब यह तुम का ही कार्य कर रहे हैं और जबकि तुम एक सर्वनाम है तो यह पूरा पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। स्कूल के पीछे वह छिपा बैठा है। यहाँ वह जो है वह सर्वनाम है और स्कूल के पीछे वाला पद समूह वह से ही जुड़ा हुआ है, अतः यह पदबंध भी सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। आगे है जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। यहाँ भी वे एक सर्वनाम है और उससे पहले आया हुआ पद समूह जो छात्र परिश्रम करते हैं वे का ही काम कर रहे हैं, तो यह भी सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो यह हमने जाना सर्वनाम पदबंध और संज्ञा पदबंध के बारे में। अब बात करते हैं विशेषण पदबंध की। विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण का कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम पदबंध की तरह विशेषण वाले पदबंध को ढूंढना है। जैसे छत पर बैठा बंदर गिर गया। यहाँ बंदर की विशेषता है कि वह छत पर बैठा हुआ है, तो छत पर बैठा विशेषण है, अतः यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला विदेशों में रहने वाले लोग भारत आ रहे हैं। यहाँ विदेशों में रहने वाले पद समूह लोगों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह विशेषण पदबंध है। उसी तरह अगला देखें तो घर से भागा हुआ लड़का लौट आया। यहाँ लड़के की विशेषता यह है कि वह घर से भागा हुआ है, अतः यह पूरा पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला है क्रिया पदबंध। तो सबसे पहले हम क्रिया क्या है यह जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है। तो जिन पदों द्वारा क्रिया के कार्य किए जाते हैं उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर जाऊंगा। यहाँ जाऊंगा एक क्रिया है तथा खाकर भी एक क्रिया है। इस तरह यहाँ क्रिया का पदबंध है, मतलब यह दोनों पद क्रिया का काम कर रहे हैं, अतः यह पदबंध क्रिया पदबंध कहलाएगा। आगे है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ जा रहे हो द्वारा क्रिया का भान हो रहा है और जबकि पदों का समूह है तो यह एक क्रिया पदबंध कहा जाएगा। वैसे ही अगला है सीता नाचकर थक गई। इस वाक्य में नाचकर क्रिया है तथा थक गई भी एक क्रिया है। ये सभी पदबंध क्रिया का ही कार्य कर रहे हैं, अतः नाचकर थक गई क्रिया पदबंध कहलाएगा। आगे है क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं तथा क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। यहाँ दौड़ एक क्रिया है तथा सुबह सुबह क्रिया का विशेषण है, तो यह पद क्रिया विशेषण पद कहलाएगा। अगला है वे लोग अभी अभी पहुँचे। यहाँ पहुँचे क्रिया है
तथा अभी अभी पद समूह क्रिया की विशेषता है, अतः यह भी क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। आगे है, मजदूर सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ काम कर रहे हैं क्रिया है तथा सुबह से लगातार क्रिया की विशेषता है, अतः यह सुबह से लगातार पदबंध जो है क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों, यह हमने जाना पदबंध तथा उसके भेदों को। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कमेंट में जाकर इसका आंसर लिखना है और मेरे अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।